आज ये हमारा प्रथम वीडियो है और इसी क्रम में हम लोग धीरे आज प्रथम क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यहाँ जानना शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव मतलब होता है जीव, प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया, यानी जीव की प्रक्रिया। तो जीव की कौन सी प्रक्रिया होती है? जीव की प्रक्रिया कोई नहीं होती है, बल्कि कोई जीव जिंदा है उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। तो यहाँ सबसे पहले आता है हमारे मन में ये सवाल कि कोई जीव है तो इसका मतलब कि वो सजीव है। सजीव है मतलब जिसमें जान है, अर्थात तो हम किस आधार पर कहेंगे कि वो सजीव है? अगर हम कहते हैं हमारे अगल बगल आस पड़ोस में देखते हैं कि पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, छिपकली जो है चल रही है, तो उसको हम सजीव मानते हैं। तो पेड़ पौधे तो चलते नहीं हैं, तो वो उसका लक्षण नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति हम जानेंगे सबसे पहला पॉइंट कि सजीव के लक्षण क्या है। कोई जीव सजीव है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो उसका लक्षण हो सकता है कि वह सबसे पहला तो चीज़ है कि वह पोषण करता है, यानी भोजन के द्वारा वो पोषण ग्रहण करता है। हर कोई भी सजीव है अगर वो जिंदा है उसको प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी कोशिकाओं की कार्य करने के लिए। तो उसको सबसे पहला चीज़ क्या जरूरी है? पोषण। उसके बाद दूसरा चीज़ है वो है श्वसन। उसको श्वसन की जरूरत होगी। श्वसन लेगा तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं या कोई भी जीव, जो कोई भी सजीव ग्रहण करता है, तो श्वसन की क्रिया के द्वारा उस भोजन का विखंडीकरण होता है, यानी उसका ऑक्सीकरण होता है, तो जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद जो आता है अगला पॉइंट जो आता है वो है वृद्धि, यानी जो भी पौधे हैं वो वृद्धि करते हैं, कोई भी जंतु है वो वृद्धि करता है, इसलिए वह एक प्रकार का वृद्धि भी एक तरह की गति ही है। और ऐसी स्थिति में वृद्धि इसका सजीव का तीसरा लक्षण होता है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम है वो है जनन, यानी कोई भी सजीव अगर वो सजीव है तो अपने जैसे ही दूसरे जीवों को पैदा करने की क्षमता रखता है। जैसे हमारे हाथ में ये है, अभी इसको कितना दिन भी अगर हम छोड़ते हैं तो ये ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना यह पोषण ग्रहण कर श्वास लेता नहीं है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, तो ये सजीव नहीं है। तो अगर कोई भी जीव इस तरह की क्रिया में, तो याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन जय प्रकरण का कि सजीव, कोई भी जीव सजीव है, इसके मापदंड क्या है? मापदंड यानी लक्षण क्या है? तो पोषण, श्वसन, वृद्धि और जन। इस प्रकार ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है आपको खत्म होता है। दूसरा टॉपिक आता है कि जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में होता क्या है? तो जैव प्रक्रम में यानी किसी जीव को प्रतिदिन ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उस ऊर्जा को उत्पन्न होने में कुछ बेकार पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। तो एक सेल को जिंदा रहने के लिए कोई जीव तो यूनिसेल्युलर होता है, एक ही सेल होता है, एक ही सेल में सारा सिस्टम उसका कार्य होता है, ऊर्जा बनती है और ऊर्जा जो है खर्च होता है। तो इन समस्त क्रियाओं के सम्मिलित रूप को जैव प्रक्रम कहा जाता है, जिससे कोई जीव जिंदा रहता है, यानी उसके सेल का मेंटेनेंस होता है। सेल को ऊर्जा मिलती है, सेल ऊर्जा को खर्च करता है और पुनः उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकलते रहते हैं, बेकार पदार्थ निकलते रहते हैं, उसकी साफ सफाई होती रहती है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है प्रक्रियाएं जो आती है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। जैव प्रक्रम के लिए यानी हम पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन। तो हम अगर पूछता है कि जैव प्रक्रम क्या है, तो एक शब्दों में, एक लाइन में हम कह सकते हैं कि वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीव के शरीर का मेंटेनेंस होता है, उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मेंटेनेंस का मतलब हुआ कि अगर वो पोषण ग्रहण करता है और शोषण होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई एक कोशिकीय जीव है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें यह पोषण जो भोजन के रूप में हमारे शरीर में जाता है वह परिवहन के द्वारा विभिन्न सेल तक पहुंचाने का काम किया जाता है और बेकार पदार्थ जब उत्पन्न होता है तो उत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। अब हम आइए जानते हैं एक करके कि पोषण में क्या क्या होता है। तो पोषण जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है कोई भी जीव, जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को पोषण कहा जाता है। और ये पोषण दो तरह के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण में वो आते हैं
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उसके अंतर्गत कौन आएगा? पेड़ पौधे शामिल होते हैं। तो पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं स्वपोषण में, और परपोषण में जो है पेड़ पौधों को छोड़कर यानी जीव जंतु उसमें शामिल होते हैं जो क्लोरोफिल धारण नहीं करते हैं। इसमें कुछ जीवाणु भी आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है ना, शैवाल है, नीलहरित शैवाल, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना भोजन वे स्वयं संश्लेषित करते हैं। लेकिन परपोषण में वह पोषण है, पोषण की वह विधि जिसमें वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होता है, अर्थात स्वयं भोजन संश्लेषित नहीं करता है, तो उसको हम परपोषण कहते हैं। अब आते हैं श्वसन। तो श्वसन क्या है? सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन नहीं है। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास और छोड़ने की क्रिया को निश्वास कहा जाता है, और इन दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। लेकिन ये श्वसन नहीं है। श्वसन ये है कि बाहरी वातावरण से कोई जीव जब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके उसे उसके अंदर उपस्थित पोषक पदार्थ के ग्लूकोज का दहन करता है, और दहन करने के तत्पश्चात उसे बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, और तब उससे उत्पन्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है हवा के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस सम्मिलित पूरा रूप को, इस समस्त सिस्टम को श्वसन हम कहते हैं। ठीक है, तो यह दो तरह का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसमें ऑक्सीजन होता है, और इसमें ऑक्सीजन जो है नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो अवायवीय श्वसन जो होता है यह कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। तो कुछ जीव जो होते हैं कोशिका द्रव, कुछ जीव जो होते हैं वो अवायवीय श्वसन करते हैं, जैसे ईस्ट में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो एक अन्य 3 कार्बन परमाणु वाले अणु में टूटता है, जिसको पाइरूवेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन भी होता है तो वो 2 चरणों में संपन्न होता है, पहले अवायवीय होता है और फिर वायवीय होता है। तो वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से है सेल के अंदर, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, और इसके बारे में, श्वसन के बारे में और डिटेल जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, उसके बाद आता है परिवहन। तो परिवहन के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट ये आता है कि मानव में या किसी जंतु में परिवहन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से मानव में ये पूछा जाता है, तो हमारे में सबसे पहले वाहिकाएं हैं, यानी धमनी और शिरा। हमारे शरीर में जो धमनी और शिरा जो है वो ब्लड ढोने का काम करता है, और उसमें है रक्त, और तीसरा है हृदय। तो रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसको ढोता है, और हमारे शरीर के सेल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बेकार होता है जो निकलता है उसको वो बाहर निकालने का काम श्वसन की क्रिया द्वारा करता है। इसके अलावा जो भोजन हमारा छोटी आंत के पिछले भाग इलियम के द्वारा पाचित होता है उसका अवशोषण होकर के रक्त में ही वो जाता है, और रक्त ही उसे किडनी को ले जाके छानने के बाद हृदय में पहुंचाता है, और तब सभी सेल तक वो पोषण के रूप में ग्लूकोज पहुंचाने का काम रक्त के द्वारा ही होता है। तो यह परिवहन में प्रमुख सहायक है। तीसरा है हृदय। तो हृदय हमारा केंद्रीय पंप का काम करता है, हमारे शरीर में बाएं की तरफ होता है, और वह पंप की तरह काम करता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन लेता है, शुद्ध करता है ब्लड को, और पूरे शरीर में ढकेलता है, और वहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कोशिकाओं को कार्य करता है ना। हृदय का होना बहुत ही जरूरी है। हृदय जो हमारा 4 बेस में बटा होता है, लेकिन दो मुख्य रूप से होता है, एक में शुद्ध ब्लड एक तरफ और एक तरफ अशुद्ध ब्लड होता है, और इस हृदय के बारे में हम लोग डिटेल से परिवहन में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन यानी जो बेकार पदार्थ शरीर में निकलता है, ऊर्जा के साथ साथ कुछ बेकार पदार्थ भी शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो उनको भी समय समय पर से सेल से निकलते रहना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में उसको निकालने के लिए हम पौधों में और जंतुओं में अलग अलग तरह का उत्सर्जन की प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं ना, तरीका होता है। तो पौधों में कैसे होता है कि पौधों में जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्तियों के द्वारा, ये तीनों के द्वारा जो है उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, आइए हम इसको जानते हैं कि तीनों के द्वारा कैसे होता है। कुछ जलीय पौधे जो होते हैं वो अपना अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ को जल में
जड़ के द्वारा जल में छोड़ देते हैं, और कुछ पौधे जो है जड़ से अपशिष्ट पदार्थ को उस मिट्टी में छोड़ने का काम करते हैं, जिसका डिटेल्स हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है तना। तना कुछ पौधे को आप देखे होंगे ना कि वो साल में एक बार अपने शरीर से छाल को छोड़ते हैं, तो उसमें उसके छाल के पुराने जाइलम में जो है उनके अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ उसमें जमे हुए होते हैं, और साल में एक बार झाड़ देते हैं, यानी उनका उत्सर्जन की क्रिया हो जाती है, बेकार पदार्थ निकल जाता है। इसी प्रकार कुछ पौधे को देखते होंगे कि साल में एक बार पूरा का पूरा पत्ती ही झड़ जाता है, और कुछ पौधे जो सदाबहार होते हैं वो धीरे धीरे अपनी पुरानी पत्तियाँ होती जाती हैं और वो झड़ती जाती हैं, तो उसमें बेकार पदार्थ इकट्ठा होता है। पत्तियों में बेकार पदार्थ का आप लोग देखे होंगे कनैल का पेड़ को उसको तोड़ेंगे तो उसमें दूध रहता है, कौन का पेड़ रहता है उसमें दूध रहता है, तो जो वो दूध व्हाइट कलर का दिखता है वो पौधे का क्या है, बेकार पदार्थ ही है, जो कि उत्सर्जन की क्रिया द्वारा उससे निकालना जरूरी होता है। और यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं ना। सेल दूसरा है जंतुओं में परिवहन, जो जंतुओं में उत्सर्जन। तो जंतुओं में उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से क्या है हमारा किडनी। ये हमारा किडनी है, जिसको अंग्रेजी में वृक्क कहते हैं, ठीक है। और यह वृक्क हमारे शरीर में 2 होता है। वृक्क जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। जंतुओं में मुख्य रूप से ये हमारे जानने के लिए जरूरी है। तो जंतुओं में जो है जल मुख्य भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, ठीक है। तो किडनी से जो है हमारा बेकार पदार्थ हमारे शरीर में जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं उनको निकालने का काम करता है। इसके अलावा जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि श्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो भी हमारे लिए बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन। सजीव का लक्षण क्या है, पोषण, श्वसन, वृद्धि और जनन। यह ध्यान रखेंगे जैव प्रक्रम में यह जनन शामिल नहीं है। और इसके हम अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।